नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है सुपरवाइज़र्स का, उसमें जो स्पेशलाइजेशन एस्पेक्ट है, क्योंकि उसमें ही मेन प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स को। क्योंकि जो दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस है, उसके बाद जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन पार्ट ही आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड ही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। जे तो हर एक जगह आपको मिल जाएंगी, हर एक इनके लिए बुक्स भी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है एस्पायरेंट्स को वो है स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है वो 60 मार्क्स का है और जो जनरल है वो 60 मार्क्स का है। तो आपको सबसे पहले नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जनरल है वो जनरल एस्पेक्ट में आएगा, वो उतना डीप में नहीं होगा, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होगा वो इन डेप्थ पूछा जाएगा। उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो सोशियोलॉजी से है, तो इसलिए जो सोशियोलॉजी के हैं या साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट वगैरह हैं वो इन पेपर्स को डालेंगे। इसलिए आपने जनरल तो करना ही करना है, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है वो आपने इन डेप्थ स्टडी करनी है। तो इसमें देखने में लगता है कि ये जो सिलेबस है जे शायद टफ़ हो, उतना टफ़ नहीं है। हाँ, लेंथी ज़रूर है, टफ़ तो नहीं है, उतना लेंथी भी हम कहेंगे नहीं है। तो लेकिन आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन में। तो इसलिए जे हम जल्द ही जो स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई ऐसे जो एस्पायरेंट्स हैं वो सोचते होंगे कि उन्होंने शायद पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया है, या होम साइंस में किया है, या चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है। तो ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने किया भी है तो भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ सब्जेक्टिव नहीं है, जहाँ ऑब्जेक्टिव है। और जो ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इसमें हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज़ करना होता है। इसीलिए जब तक आपको टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो जितने जो टॉपिक्स दिए हैं आपने उतने ही करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन उन टॉपिक की स्पेशलाइजेशन में क्या है कि उन टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो सिलेबस रखा गया है ये नेचर ऑफ जॉब से रिलेट करता है, क्योंकि जो सुपरवाइज़र की जॉब है वो ही वैसी है जैसे, क्योंकि जो सुपरवाइज़र डील करता है वो जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चा, चाइल्ड डेवलपमेंट से डील करता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, पोषण अभियान है, जहाँ पे जो मदर है और चाइल्ड है उसकी ही केयर करनी पड़ती है। जो हमारे देश में जो मोर्टेलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी है, माल न्यूट्रिशन है, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने कम करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या जहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो एनीमिक बच्चे हैं, जहाँ पे मॉल नॉरिश्ड बच्चे हैं। मॉल नॉरिश्ड में भी दो टाइप के आ जाते हैं, सीवियरली मॉल नॉरिश्ड और मॉडरेटली मॉल नॉरिश्ड, सैम जिन्हें हम बोलते हैं, और मॉडरेटली को मैम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्टंटेड होते हैं, जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होती है। तो उसके बाद कुछ एक वेस्टेड बच्चे होते हैं। तो उनका ही हमने जो पर्पज़ है उसको हमने क्या करना है कि वो जो कैटेगरी वाली है, मॉल नॉरिश्ड हैं, स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, उनको हमने नॉर्मल में लाना है। तो एक तो ये करना है। दूसरा ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो बच्चों का फाउंडेशनल स्टेज है, मतलब कि जो 3 से लेके 6 साल तक है, उन पे हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशलाइजेशन में जो सिलेबस है वो लिया गया है, क्योंकि हम पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं। जब तक आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक जो है ये चीज़ें जो हैं वो टफ हो जाएंगी टैकल करना। तो जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, एसोसिएशन है, ये यही यूनिट फर्स्ट में आ रहे हैं कि सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, एसोसिएशन है, जहाँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटी है ये स्टाटा में डिवाइड है। कहीं आप देखेंगे कि कास्ट में है, कहीं क्लास में है, कहीं देखते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में कैसे हैं, जहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं। तो ये सभी कुछ हैं।
उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, फोकवेज हैं, मूड्स हैं। उसके बाद मैरिज, फैमिली एंड किनशिप जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में भी पूछा जाएगा। जो सोशल चेंज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं जो सोशियोलॉजी से डील करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जो बर्निंग टॉपिक है, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज हैं, जेंडर लॉ है, ह्यूमन राइट्स हैं, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सिग्मॉइड फ्रॉड। जहाँ से तो क्वेश्चन 100% निकलना है। जे सिग्मॉइड फ्रॉड और एरिक्सन की थ्योरीज हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। अगर आप इस में जैसे ही आप स्टडी करेंगे आपको लगेगा कि ये जो सोशियोलॉजिकल पोर्शन है या जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद जो है ये जो आप देखेंगे जो स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट है, थ्योरीज हैं जो साइकोलॉजिस्ट की, सिग्मॉइड फ्रॉड है या एरिक्सन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन, हम जैसे जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जब तक हम सोशलाइजेशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक जो बच्चों का रिक्वायरमेंट, क्योंकि बच्चों को हमने एट द एंड ऑफ द डे वहाँ सोशलाइज तो करना है, वहाँ जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो प्री स्कूल एजुकेशन है, वो सोशलाइजेशन ही तो करना है। उसके बाद जो है उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जैसे फोबिया है, ओसीडी है, जीएडी है, पैनिक डिसऑर्डर है, पीटीएसडी वगैरह हैं। जी हम एक एक जो सभी को स्टडी करेंगे। उसके बाद जो यूनिट 3 पर जब हम आते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात है, तो कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन, ये सिर्फ ये जो चीज़ है ये ग्लोबल एस्पेक्ट में आ जाता है कि कहाँ से ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन हुआ, होते क्या हैं। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह है। उसके बाद विमेन राइट, चाइल्ड राइट्स, जो वीमेन राइट्स हैं, जो डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन की, वहाँ पे क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन के कौन कौन से राइट्स हैं, बच्चों के कौन कौन से राइट्स हैं। जी जहाँ पे आप देखेंगे कि जब फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो ऊपर भी आ जाएगा, आपका जनरल में भी आ जाएगा। तो जहाँ वुमेन एंड चाइल्ड राइट में जो यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं, जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सोशल इविल्स हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे चाइल्ड लेबर है, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, ड्रग एडिक्शन जो मेन प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें जहाँ पे 3rd यूनिट में पूछी गई हैं। उसके बाद 4th यूनिट में है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जी एक मेन प्रॉब्लम है। तो जी हमने क्या करना है कि जी जब एस्पायरेंट स्टडी करेंगे तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक जो है ग्लोबल एस्पेक्ट से देखेंगे, उसके बाद जो इंडियन एस्पेक्ट से देखेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं। तो जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी वो स्टेट के रिलेटेड ज़्यादा जम्मू और कश्मीर पे फोकस किया जाएगा, यूटी पे फोकस किया जाएगा। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम की हैं उनके बारे में जो है वो आपने स्टडी करना है। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। जो क्लाइमेट चेंज है अगेन जी हम यूनिवर्सल मींस हम ग्लोबल से जो ग्लोबल लेवल की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, जैसे जो अर्थ समिट वगैरह हुआ था, रियो डी जनेरियो था, जो बाली समिट वगैरह हुआ था। तो ये सभी चीज़ें हमने इसमें स्टडी करनी है। और फिर इंडिया ने कौन कौन से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं, जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने एक एक करके स्टडी करनी है। तो उसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये अगेन सोशियोलॉजिकल पोर्शन आ गया है। उसके बाद ट्रैफिकिंग है, बेगरी है, करप्शन है, ये जो मेन प्रॉब्लम्स हैं ये यूनिट 4 में बताई गई हैं। इनके बारे में हमने डिटेल स्टडी करनी है। तो ये क्वेश्चंस हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है MCQ फॉर्म में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो यूनिट 5 है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो जहाँ पे क्योंकि हम बच्चों को जो हमने देखना है जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चा, मदर और चाइल्ड का यही है, फूड है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, ये चीज़ें जो मेन एस्पेक्ट्स हैं। तो जे भी इसलिए इसको इन टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो है फूड साइंस है और प्रोसेसिंग है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस कैसे होती है फूड की, क्योंकि जब भी हम न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट करते हैं ICDS में तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हमने जो सैम्पलिंग कैसे करवानी है और सैम्पलिंग में क्या क्या चीज़ देखी जाती है। तो उसके बाद फूड एंड पर्सनल हाइजीन क्या है,
तो जे एक तो जनरल अवेयरनेस भी करनी है, और जो फूड जो हम न्यूट्रिशन प्रोक्योर करते हैं उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये रेलिवेंट हो जाती हैं जो हमारी जो सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके रिलेटेड। उसके बाद जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मेडिकल हेल्थ केयर, एडॉप्शन, फोस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन राइट्स। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है जी वहाँ से टॉपिक लिए गए हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं भारत सरकार के, जी आपको देखने होंगे। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस 101% जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो फाउंडेशनल लिटरेसी की बात की गई है वो क्या है, तो ये चीज़ें जो हैं जी हम एक एक करके बाद में जो है टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, जी हमारी जो ICDS है, जो पोषण है, पोषण के जो सिस्टर डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर में जो पेंशन्स वगैरह देते हैं, जो ओल्ड एज पेंशन है, जहाँ विडो पेंशन है, जहाँ डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह है, वो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे कौन सा है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, और स्टेट लेवल पे कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो उसमें से जो पूछा जाएगा। और उसके बाद जो पोषण, जहाँ पे ये भी होता है कि कई बार ऐसे जो सपोजिशन फॉर्म में आता है कि सपोज ऐसा जो कि कोई पर्सन है वो डिसेबल है, उस केस में क्या क्या एक ABC पर्सन का नाम दे देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि उसको कौन कौन से चाहिए उसको, वो शायद एक पैराग्राफ फॉर्म में भी आए, जहाँ ये भी हो सकता है कि 3-4 जो लाइन्स दिए गए हों, तो फिर उसमें से पूछा जाता है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। जी 1, 2 एंड 3 कौन कौन सी करेक्ट है, या कौन कौन सी जो इनमें से लाइन है वो इनकरेक्ट है। और वो जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक जो है उन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसके बाद जो जहाँ पे जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड दोबारा अगेंस्ट आ गया, पोषण अभियान है, पोषण ट्रैकर है, पोषण वाटिका है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, आंगनवाड़ी सर्विसेज है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल SAG है, या जननी सुरक्षा योजना है, या नेशनल हेल्थ मिशन है। जी बहुत ही जितने भी जी टॉपिक है जी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जी पता नहीं पोषण ट्रैकर क्या होता है, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये पता भी होनी चाहिए। एक अवेयर सिटीज़न ऑफ इंडिया के होने के नाते हम सबको ये चीज़ें हैं जी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो एक पालना स्कीम है, कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर इनटू क्रचेस। अब क्या है कि आंगनवाड़ी सेंटर को बाल विद्यालय में कन्वर्ट कर रहे हैं, विलेजेस में ऐसे क्रच सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो ये मिशन पालना के अंतर्गत आ रहा है। तो ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। तो उसके बाद लाडली बेटी स्कीम है, जहाँ स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम है। तो ये जो है कहने का मतलब कि जो स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। ये जब आप इनको इन डेप्थ में स्टडी करेंगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है कि जो प्रिपरेशन करनी है उसमें जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। जब तक क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये जो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक तो आपने स्पेशलाइजेशन में इन डेप्थ स्टडी करनी है, दूसरा इन टॉपिक्स में जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मुझे थोड़ा सा डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम है, इसलिए मैं 1-2 दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर सका, वर्कलोड ज़्यादा है। तो अभी हम 1-2 दिन का गैप दे के वीडियोस अपलोड करेंगे। उसके बाद 5-7 दिन के बाद जब थोड़ा फ्री में हो जाऊंगा तो हम डेली बेसिस पे एक जो टॉपिक है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।